ओके, तो हम बात कर रहे थे भारत के हिमालय रीजन के विभाजन की। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिमालयन रीजन, ठीक है, इसको दो कैटेगरी में बांट के देखा जाता है। एक तो है ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो है श्रेणी के आधार पर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि श्रेणी के आधार पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहला तो हो गया श्रेणियों के आधार पर, श्रेणियों के आधार पर विभाजन है, ठीक है। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। दूसरा क्या है? प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। अब श्रेणियों के आधार पे देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? श्रेणी के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें श्रेणी है वो कौन सी है? सबसे पहले इसमें जो श्रेणी है वो है आपकी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, नोट करते चलिएगा साथ के साथ, ठीक है। कौन सी हो गई? ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? तो पहली है इसमें काराकोरम, काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। दूसरी है इसमें लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, ठीक है। और तीसरी है इसमें आपकी जास्कर श्रेणी, जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय ये तो हो गया एक भाग, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा है? तो दूसरा भाग जो है इसका वो है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसको हम आगे देखते चलेंगे। पहले हम ट्रांस हिमालय की लोकेशन को समझते हैं कि ट्रांस हिमालय कहां पर स्थित है, ठीक है। चलो, तो ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे तीन श्रेणियां, कौन कौन सी? तो सबसे पहले देखोगे आप सबसे उत्तर में इस तरीके से एक श्रेणी है जिसका नाम, ये कौन सी है? काराकोरम, ठीक। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी, इस तरीके से। ये कौन सी है आपकी? लद्दाख रेंज, ठीक है। और यही लद्दाख रेंज आगे जाकर तिब्बत में कैलाश माउंटेन जो आप बोलते हैं वो किसका भाग है? इसी लद्दाख श्रेणी का है, ठीक है। यही आगे जाकर तिब्बत में क्या कहलाता है? कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी
जास्कर रेंज। ठीक है, इसका जो विस्तार आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है और ऊपर हिमाचल है। इस रीजन में ही आपकी ये तीनों की तीनों जो श्रेणियां हैं वो मिल जाएंगी, और इसी को पूरा मिलाकर हम बोलते हैं क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या फिर इसे पार हिमालय भी बोला जाता है, पार हिमालय। ठीक है, पार हिमालय का मतलब क्या है कि ये हिमालय जो ग्रेट हिमालय है उससे बनने से पूर्व इनका विकास हो चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देख लिया, इनकी लोकेशन देख ली, किसकी, ट्रांस हिमालय की। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, मुख्य हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय की। नेक्स्ट क्या है हमारा, श्रेणी के आधार पर पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया। ठीक है, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेट हिमालय। जिसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इस महान हिमालय का जो विस्तार है, ठीक है, ये कहां से कहां तक है, ये है आपका विस्तार की अगर हम बात करें कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां से कहां तक, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। ठीक है, कहां तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहाँ है, ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और नामचा पर्वत पर, नामचा बरवा की बात करें, ये कहाँ है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और इसका जो विस्तार है, ठीक, इसका कुल विस्तार जो है वो कहां तक, कितना है, तो 2500 किलोमीटर। ठीक है, कितना विस्तार है, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, चलो इसको ड्रॉ करके बताती चल रही हूँ। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पे स्थित है आपकी नंगा पर्वत। ठीक है, और यहाँ पे है नामचा बरवा। ठीक, यहां से ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला शुरू होती है, इस तरीके से होती हुई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम होते हुए, भूटान होते हुए, इस तरीके से ये। ठीक है, तो ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है ये क्या है, ग्रेट हिमालय का भाग है। ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी ग्रेट हिमालय। ठीक है, क्या है, ग्रेट हिमालय। इसका आप देखोगे, चलिए, तो यहाँ पे जो नदी है ये पूरी की पूरी, यहाँ से नदी तंत्र पढ़ाएंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक नदी आती है आपकी सिंधु नदी, और इधर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ सिंधु नदी के इस क्षेत्र, यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब आप माउंटेन रेंज को देखोगे ना श्रेणी के आधार पर, तो यहाँ पे श्रेणियों के बीच में आपको काफी डिफरेंस दिखेगा, बड़ी बड़ी घाटियां दिखाई देंगी यहाँ पर। तो और जैसे जैसे आप इधर जाते जाएंगे, ये जो माउंटेन की पर्वत श्रृंखला है वो क्या होती जाएगी, बहुत ही ज्यादा मतलब करीब रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो आपको पूर्व के पश्चिम के कंपेरेटिवली पूर्व में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है,
तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सभी कहाँ आपको पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगी, कंपेरेटिवली आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें हम बात कर रहे थे नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 8126 मीटर। ठीक है, नंगा पर्वत की हाइट कितनी है, 8126 मीटर। इसी तरीके से अगर नामचा बरवा की बात करें, ठीक है, नामचा बरवा की, तो ये कितनी है, 7756 मीटर, 7756 मीटर हाइट किसकी है, नामचा बरवा की ऊंचाई है। क्लियर है। चलिए अब आप देखोगे कि ये जो ग्रेट हिमालय है ये हो गया, इसके बाद इसमें और भी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी हैं, दूसरा इसके, अच्छा चलो आगे इसको रब करके लिखते हैं, जैसे कि इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि जितना भी अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी उन सभी यहाँ पे इसके जो सब पार्ट्स में भी जो डिवीजन है उसके कंपैरेटिवली इन सभी में सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो आपको कहां पर मिलती है, ग्रेट हिमालय में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा भी कौन है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी जहां पर जितने भी चोटियां हैं, जो हिल्स हैं, उनकी लगभग ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर रहती है। ठीक है, कितनी रहेगी, 6000 मीटर। और इसी ग्रेट हिमालय का ही भाग है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, चोटी की बात करें कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। ये भी किसका भाग है, आपके ग्रेट हिमालय का भाग है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा देखो, ये तो हो गई विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और ये कहां पर स्थित है, ये यहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर, नेपाल में। ये है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये है आपका नेपाल, है ना, और ये आपका भूटान। तो ये कहां पर है, आपकी नेपाल में है। इसी को आगे लिख सकते हो, यहाँ पे नेपाल लिख लो ब्रैकेट में, नेपाल में। तो ये तो हो गई विश्व की। इसके अलावा आप देखोगे कि भारत की भी जो सबसे ऊंची चोटी है, एक तो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ठीक है, यहां पर स्थित है ये, इस कराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, कहां पर, इस कराकोरम पे ही स्थित है आपकी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर है। और दूसरी जो चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम बॉर्डर पे है, यहां पर। ठीक है, तो कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा। ठीक है, तो इसको भी यहां पर ध्यान रखिए। अब क्योंकि K2 की बात करें तो ये पीओके वाले क्षेत्र में है, जो कि पाक अधिकृत क्षेत्र है, इसको भी यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से इस तरीके से शुरू होता है आपका पीयूके,
है ना, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र K2 है वो कौन से रीजन में है आपके, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन कहां पर है, पाक ऑक्यूपाइड रीजन में है। अगर वैसे पूछ लेगा तो यहाँ पे आंसर आप क्या करोगे, कंचनजंगा। और ये कहाँ है, नेपाल और सिक्किम में। कभी कभी सीधे सीधे बोल देता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम, तो सिक्किम भी सही आंसर होगा अगर नेपाल नहीं है, और नेपाल और सिक्किम है तो दोनों को लगाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय। अब हम बात करेंगे इसके बाद मिडिल हिमालय के बारे में, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं।